कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि एक आदमी डंजन के बीच में रहकर काफ़ी तेज़ी से चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, शिट अभी नहीं। और बोलता है कि क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ, मैं मरना नहीं चाहता और अभी तो मैं मरना नहीं चाहता। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होते हैं और हमें बताया जाता है कि एक आदमी जो हमारा एमसी है और उसने पहले किया उसकी जन्म का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि पुराने जन्म में मैं अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करता था और मैं हमेशा होप करता था कि वो मारे जाएं और उनकी डेथ हो जाए और आज देखो क्या हुआ है। और वो मारे गए, सच में मर गए। और वो किस कारण से मरे? उन्हें एक हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन था। वो एक क्रिमिनल थे जो काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स करते थे। उनको मुझे इसलिए वो पसंद नहीं थे और वो एक वुमेनाइज़र भी थे, काफ़ी ज़्यादा लड़कीबाजी करते थे वो। और साथ ही साथ में वो एक बहुत बड़े ग्रीडी इंसान थे, एक कचरे का टुकड़ा जो मेरे पिता थे। और मैं हमेशा उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में फंस जाता था। वही मेरी प्रॉब्लम का मेन कारण थे, मेरी ज़िंदगी के ऊपर के शनि थे वो। और तभी एक दिन उनकी मौत की खबर आती है और तभी मेरे लिए उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ थी जो अच्छी की थी। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अब जाके मैंने फाइनली अपनी घर की सफाई की है, काफ़ी दिनों से मेरा घर गंदा पड़ा हुआ था। तभी वो बोलता है मे बी मेरे डैड बेकार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब उन्हें पता था कि वो डैड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो उन्होंने इसे खर्च क्यों नहीं किया। हमारा एमसी ऐसे बोल रहा होता है और तभी वो बताता है कि मेरे डैड ने कुछ भी किया हो, फ़र्क किसको पड़ता है, मुझे वो पसंद बिल्कुल नहीं थे। यही एक मेन रीज़न है उनसे बात ना करने का। और तभी हमारे एमसी बताता है लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि मेरे डैड ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ छोड़ा है और जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मैं उनके बारे में केयर भी नहीं करता हूँ और मेरे डैड उनमें से एक ही थे। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि आज फिर से सुबह हो रही है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग सूरज है आज का और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। जो ऑफिस के लिए निकले हैं वो ऑफिस प्लेस की तरफ जा रहे हैं और सब कुछ एकदम नॉर्मल है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो दिन है वो शुरुआत के टाइम पर कॉफ़ी पीते हुए और यहाँ पे बाहर देखते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बीत रहा है और मैं ऐसे ही ज़िंदगी को बीतना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है बिंगो, अब से जो मैं हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा नेट हो चुका हूँ। अगर नेट का मतलब नहीं पता तो उसका मतलब होता है अमीर बन चुका हूँ। तभी हमारे एमसी को बताया जाता है जो मेरे डैड थे वही मेरे मिसफॉर्च्यून के सबसे बड़ा कारण था। जो वो ओल्ड मैन था उसके कारण ही मेरा सबसे ज़्यादा मिसफॉर्च्यून और चल रहा था, लेकिन उसने एक काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे लिए छोड़ दी, वो था पैसा। और उसने लगभग हमारे हाउस के बेसमेंट के अंदर 500 मिलियन यन छोड़ के गया था वो मेरे लिए, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। ये हमारा एमसी बोलता है लेकिन वो था काफ़ी अच्छा इंसान, एंड में जाके वो मेरा काफ़ी अच्छा पिता बना। और तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन अब मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक कार चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, एक घर चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, लड़कियाँ चाहूँ तो वो भी खरीद सकता हूँ, काफ़ी पैसा है, जो भी मेरा मन करे मैं वो सब खरीद सकता हूँ। और तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन रियल इंटरेस्टिंग चीज़ तो इन चीज़ों में नहीं है, और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तभी उसके घर की घंटी बजती है और हमारा एमसी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि वो आ चुका है। और जैसे ही वो चीज़ आती है हमारा एमसी तुरंत उस सामान को लेकर पेमेंट करके बंद भी कर देता है उस चीज़ को और बोलते हैं थैंक यू हमारे। तभी वो जो काम वाला आया होता है बोलते हैं थैंक यू हमारी सर्विसेज यूज़ करने के लिए। तभी हमारा एमसी बेड के अंदर कूद जाता है और बोलता है कि अब कि मेरे पास जितना पैसा है, इतना इनफ पैसा है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने अपना सबसे फेवरेट बेडरूम बनवाया है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था, जो मैंने 30 मिलियन का कॉस्ट किया मेरे को, लेकिन मैंने इसे बनवा ही लिया। और अब जाके मैंने 3 बाव किए अपने साथ, मतलब कस्में खाई हैं। सबसे पहला कि मैं कभी काम नहीं करूँगा, मैं कोई फ्रेंड्स नहीं बनाऊँगा और मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ये कैसे बाव करें हैं इसने भाई। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो वो वर्क करेगा, वर्क करना सबसे एब्यूसिव काम है और सबसे ज़्यादा शिटी पीस है, क्योंकि तुम एक काम करो और दूसरे को पैसा दे दो, ये काम तो चलता नहीं है। तभी हमारा एमसी दूसरी बात बताता है कि दोस्त दोस्त क्या चीज़ होते हैं, दोनों के बीच में ऊपर नीचे का बैटल लगी रहती है, प्लस अगर किसी एक को जॉब मिल जाए तो दूसरे का साथ खाना खाने जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम वेस्ट है, तो दोस्त भी नहीं चाहिए मेरे को। और बोलता है मैरिज, हाँ मैरिज जो सबसे ज़्यादा बड़ा भाव है,
प्यार जो मुझे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये ज़रूर उस शिटी स्कैम से बड़ा नहीं है जो मेरे फादर ने किया था। मेरे फादर ने भी मेरे से ऐसे ही किया था और 20 टाइम्स से भाव खाया था, लेकिन तब भी उन्होंने प्यार कर लिया। यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो उन्होंने रिपीट की, और इसलिए मैं ये मिस्टेक रिपीट नहीं करने वाला हूँ और वो मैरिज भी नहीं करेगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बस गेम्स खेलना, और गेम्स के साथ गेम्स खेल कर पास करना इनको। तभी हमारा एमसी बोलता है जो मैं अभी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ ये सबसे बड़ी लग्जरी है मेरे लिए, और इससे बड़ा हेवंस और कहीं भी नहीं हो सकता। ये मेरे लिए ये जगह जो है वो एक पैराडाइस है, और स्वर्ग इसी जगह को बोलते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं इस गेम्स को खेलकर इसे 100% क्लियर करना चाहता हूँ, और ये मैं करके ही रहूँगा। तभी हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है फाइनली मैंने इस गेम को ख़त्म कर दिया, और बोलता है कि मैंने डंजन को अटैक किया था वो डन हो चुका है, और अब मैं पूरे डंजन को हरा चुका हूँ। हमारा एमसी ऐसे बोलता है, और तभी वो बोलता है कोई एक टाइम थोड़ा सा टाइम लेते हैं और अपना काम करते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैंने इस गेम को तो अब ख़त्म कर दिया है, तो मेरे को अब कोई और गेम खेलनी चाहिए, या फिर मुझे वीआर को यूज़ करना चाहिए। हाँ, वीआर काफ़ी ज़्यादा नया रहेगा क्योंकि वो नया नया मार्केट में है। तभी हमारे एमसी को एक मैसेज आता है उसके स्क्रीन के ऊपर, और लिखा आता है एक मैसेज आपकी तरफ है। तभी हमारा एमसी बोलता है अ मैसेज, मैंने तो किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये मैसेज मेरे पास कैसे आया है? क्या मेरे पास किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? पर मैं तो किसी फ्रेंड को अपने पास लिया ही नहीं, अपनी आईडी में इंक्लूड किया ही नहीं, तो ये सब हो कैसे रहा है? तभी हमें दिखाया जाता है कि उस पर लिखा होता है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग हमारे गेम को, आपने इस गेम को ख़त्म किया, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, और आपने इसे एंड तक खेला इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया आपका, ये लिखा होता है। हमारा एमसी कहता है तो अच्छा, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है जो मेरे काम ख़त्म करने पर आया है, मैं तो इसको इन्जॉय नहीं करता। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये बस एक काउंटलेस आवर्स मैंने इस गेम पे वेस्ट किए हैं, ये बस एक ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं जो उसके बारे में पूछ रहे हैं, हम इससे मेरे से रिव्यू ले रहे हैं। क्या ये इनका बिजनेस का पार्ट है? क्या ये मेरे को चाहते हैं कि मैं इनका और कोई गेम खरीदूँ और दूसरी गेम्स को खेलूँ? ये सब ये चाहते हैं, लेकिन इनका ये काम काफ़ी अच्छा था इस गेम के ऊपर, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तभी उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आती है कि आप एक सर्वाइवर है। तभी हमारा एमसी कहता है क्या ये क्या क्वेश्चन है? तभी हमारा एमसी को एक और क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, प्रीटी क्यूट लड़कियां या फिर मैच्योर लड़कियां? एमसी बोलता है क्या वियर्ड क्वेश्चंस है। तभी ऐसे कई सारे वियर्ड क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि क्या वियर्ड क्वेश्चंस है, मैं इनका आंसर नहीं देने वाला हूँ। तभी हमारे एमसी को और क्वेश्चंस पूछने लगता है, हमारा एमसी उन सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने लगता है, तो बोलते हैं कितने ज़्यादा क्रीपी हैं ये लोग। तभी उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के बाद हमारा एमसी बोलता है नहीं, अब मैं नहीं देने वाला हूँ, तुम अपना काम खुद करो। तभी हमारे एमसी के पास लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या तुम इस गेम की एंडिंग को बदल सकते थे? क्या तुम उसको चेंज कर सकते हो, येस या फिर नो? हमारा एमसी बोलता है फिर से इनका एक वियर्ड क्वेश्चन, क्या मैं इस गेम को कभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और इस गेम को मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो मैं ये चीज़ कर क्यों रहा हूँ इनकी क्वेश्चंस का? तभी उस पर एक और सवाल आता है कि क्या तुम इस गेम की एंडिंग को बदल सकते हो या फिर नहीं? क्या तुम्हें इसकी एंडिंग पसंद है? तभी हमारा एमसी बोलता है क्या बेकार क्वेश्चन है। तभी बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, इसको मुझे अब छोड़ देना चाहिए। तो वो उस गेम को बोलता है कि अब मैं नहीं खेलूँगा, और जो उसका स्टिक्स होती है वो उसे फेंक देता है, और बोलता है कि जो ये मैसेज है वो एक फेक मैसेज है, और ये एक काइंड ऑफ स्कैम लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं अब ये नहीं खेलूंगा, और उसके स्टिक को फेंक देता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, और जैसे ही वो स्टिक कहीं जाकर दूर जाके गिरता है तो एक कॉकरोच उसे दिख जाता है हमारे एमसी को, और बोलता है कि व्हाट द हेल भाई, मैं इतने दिनों से काम नहीं किया तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया मेरा कमरा। तभी हमारा एमसी उस कॉकरोच को देख लेता है और बोलता है एक कॉकरोच, और तभी वो नीचे गिर जाता है, और तभी उसका जो एक हाथ होता है वो उसके रिमोट के बटन के ऊपर दब जाता है जहाँ पर लिखा होता है, और वो येस को सिलेक्ट कर देता है, और तभी येस को सिलेक्ट करते ही काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होती है, और हमारा एमसी जो होता है वो उस दुनिया के अंदर चला जाता है, गेम की दुनिया के अंदर। और गेम के अंदर की दुनिया जाते ही हमारा एमसी बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, वह क्या क्या हो रहा है, ये शिट व्हाट द फक इज़ गोइंग ऑन। तभी हमारा एमसी अपने आप को देखता है और बोलता है कि ये हाथ ये उसकी नहीं है, मुझे मत बोलना कि ये उसके हाथ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सामने उससे बोलते हैं कुछ लोग कि जल्दी हमें बता दो कि ट्रेजर कहाँ पे है हमारे डीमन लॉर्ड, और जल्दी तुम बता दो वरना हम तुम्हें सीरियसली लेकर तुम्हें मार देंगे। और हमारा एमसी बोलता है शिट, मैं अब एक डीमन लॉर्ड बन गया हूँ, और यही तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और बोलता है ये क्या चीज़ है।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये मेरे हाथ नहीं है, ये मेरे हाथ हो ही नहीं सकते हैं। तभी हमारा एमसी की लाखें लाल कलर में चमकने लगती हैं और तभी हमारा एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तभी हमें आगे कोई लोग दिखाए जाते हैं जो हमारे एमसी के आगे बैठे होते हैं और तभी वो बोलते हैं जल्दी बताओ हमें, हमें जल्दी बताओ। तभी हमारा एमसी बोलता है तुम कौन हो बे। तभी हम वो बोलते हैं हमें जल्दी बताओ कि तुम्हारे ट्रेजर कहाँ पे रखा है, खजाना कहाँ पर है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या खजाना, कौन सा खजाना, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी हमारा वो बंदा बोलता है कि जल्दी बताओ, क्या तुम और दर्द लेना चाहते हो, तुम्हें हम बुरी तरह मारेंगे अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि खजाना कहाँ पे रखा हुआ है। वो लोग पूछते हैं हमारे एमसी से, हमारा एमसी बोलता है क्या। तभी वो लोग बोलते हैं मिस्टर डीमन लॉर्ड बताइए कहाँ पर है आपका खजाना। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो एक डीमन लॉर्ड में बदल गया होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है ट्रेजर, कौन सा ट्रेजर, कहाँ का ट्रेजर, मेरे पास मुझे नहीं पता कौन सा ट्रेजर है। और डीमन लॉर्ड, मैं डीमन लॉर्ड कब से बन गया। तभी हमें आसपास का सीन दिखाया जाता है जो हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये किस बात में बातें कर रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये जगह कौन सी है और तभी हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड का कैसल होता है, ये हमारा एमसी एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं कि मैं अभी हूँ कहाँ पर, ये जगह कौन सी है। और हमारे एमसी की शक्ल दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा चोटिल होता है और काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं तो बस अपना गेम खेल रहा था अपने घर के अंदर, लेकिन अचानक से ये मैं कहाँ पर आ गया, ये लोग हैं कौन। और तभी बताया जाता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि ये क्या सीन चल रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है और मैं इस सिचुएशन में फंस कैसे गया, और मैं ऐसी सिचुएशन में फंस कैसे गया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है और मेरे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पैर वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, लगता है इस हालत में मैं भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ, अगर मैं भागने की कोशिश भी करूँ तो तब भी नहीं भाग पाऊँगा। तभी हमारा एमसी फिर बोलता है कि इन लोगों को मुझे नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है जिसके कारण जो मेरा दिमाग है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कुछ, मुझे अपने आप को कूल डाउन करना होगा तभी जाके मैं कुछ कर पाऊँगा, मुझे अपने आप को शांत करना होगा। तभी वो बोलता है कि मेरा दिमाग इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये लोग चाहते क्या है और ये जगह कौन सी है, मैं इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कौन सी जगह पर हूँ, अभी किस सिचुएशन में हूँ, कोई मुझे बता सकता है प्लीज़। ऐसे सब लोग कहने लगते हैं, हमारा एमसी कह रहा होता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कुछ क्लूज़ ढूंढने होंगे कि मैं कौन सी दुनिया के अंदर हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे काउंट डाउन होना होगा, ये मेरे को डीमन लॉर्ड बोल रहे हैं, क्या मैं एक डीमन लॉर्ड बन चुका हूँ। तभी एक बंदा अपना कोई सामान उठाता है और हमारे एमसी के नाक जो हॉर्न होता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि जल्दी बताओ तुम्हारा खजाना कहाँ पर है, अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी उसका हॉर्न पकड़कर उसे दबाना स्टार्ट करता है और बोलता है कि तुम्हारा हॉर्न मैं तोड़ दूंगा जो एक आधा बचा है, डीमन लॉर्ड डेंटालिया। तभी हमारा एमसी इस नाम को सुनता है, डीमन लॉर्ड डेंटालिया, और हमारा एमसी खो जाता है उस बात में। तभी वो बोलता है हाँ मुझे याद आया, ये सिचुएशन ये तो गेम के अंदर की है, जब मैंने डीमन लॉर्ड को खेला था, एक आरपीजी गेम जिसके अंदर हीरो जर्नी पे निकलते हैं डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। वो गेम मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस गेम का नाम है डंजन अटैक, जिसको मैंने लास्ट टाइम में ख़त्म किया था। ये एक फैंटेसी गेम है जहाँ पे हमें दुनिया को बचाना होता है बहुत सारे डीमन लॉर्ड से और काफ़ी सारे ताकतवर डीमन लॉर्ड से। तभी हमारा एमसी बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम थी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा टफ थी, लेकिन मैंने इसको ख़त्म कर दिया था और इसके अंदर हीरो को अपने ताकत का इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड को हराना होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि डेंटालिया का मैं तो नाम जानता हूँ, ये 72 डीमंस में से 71th डीमन है, रैंक में आता है। इसको हराने पर मुझे 12 एक्सपीरियंस पॉइंट और 3 गोल्ड कॉइन्स मिले थे, जिसके कारण, और ये काफ़ी ज़्यादा वीक एनिमी था और सबसे पहले डिफीट होने वाला विलन था और जो सबसे ज़्यादा ईजिली मारा गया था मेरे द्वारा। पहले मैं जो गेम खेल रहा था डंजन अटैक, क्या मैं उसी के अंदर आ गया हूँ। और तभी हमारा एमसी को सारी सीन याद आते कि कैसे उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अचानक से लाइट चमकी थी और बोलता है कि ये नो डाउट वो मैं डंजन गेम के ही अंदर आ चुका हूँ और ये वो सिचुएशन है और मैं सबसे वीकेस्ट डीमन लॉर्ड डेंटालिया बन चुका हूँ जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो सकती है कि ये वो हो और कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये चल क्या रहा है, वेट। तभी हमारा एमसी बोलता है कि इसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे इसको सर्वाइव करना है। तभी हमारा एमसी उसे कुछ बोलता है और बोलता है कि तुम मुझे डीमन लॉर्ड मत बोलो, पर लेकिन तभी उसे बोलने से पहले ही वो लोग उसे फेंक देते हैं दूर और हमारा एमसी दूर जाके गिरता है और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है और बोलता है तुम शिट कहीं के, जल्दी हमें बताओ कि तुम्हारा खजाना कहाँ पर है।
और तभी वो हमारा एमसी बोलता है मुझे नहीं पता है। तभी वो बोलता है जल्दी तुम बताओ, तुम बताते हो या फिर तुम्हें मार दे हम। सारे लोग हंस रहे होते हैं हमारे एमसी के ऊपर, और हमारा एमसी एक जगह पे खड़ा हुआ होता है। और तभी बोलने लगते हैं कि इसे मार दो, इसे मार दो, इसके जीने का कोई काम नहीं है। तभी हमारे एमसी के ऊपर एक मुक्का मारते हैं वो लोग, और हमारा एमसी दूर जाके गिरता है। और तभी बोलते हैं क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तुम लोग मुझे इतनी बुरी तरह कैसे मार सकते हो? मैं एक कर्ज से फ्री हुआ और दूसरे कर्ज पे अटक गया। मैं पहले अपने बाप के उस कर्ज में, श्री फादर के कर्ज में फंसा हुआ था, लेकिन तब मैं उससे आज़ाद हुआ तो तुमने मुझे इसमें फंसा दिया। कितना ज़्यादा बेकार है। मैं अपने कंफर्टेबल लाइफ में जीने वाला था, और लेकिन तुमने मुझे इस दुनिया में भेज दिया। क्या मेरा किस्मत में मरना लिखा हुआ है? क्या मैं मरने वाला हूँ? अरे यार, मेरी कॉन्शियसनेस भी जा रही है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको उसका फादर दिख रहा होता है, और तभी बोलते हैं तुम कौन हो? हमारा एमसी बोलता है कि तुम कौन हो? तभी उसके पास ले जाते हैं, और तभी हमारा एमसी बोलता है तुम मेरे फादर। और तभी उसका फादर बोलता है कि क्या? अच्छा। तो हमारा एमसी बोलता है तुम क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर? और तभी हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसने फादर की हंसी को देख कर तभी हमारा एमसी बोलता है अच्छा तो तुम मेरी सिचुएशन को देखकर हंस रहे हो तुम मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को अपने फादर की वजह से कोई उठा कर ले जाता है, और जहाँ पर हमारा एमसी को वो बंदा देखता है तो वो बोलता है कि 40 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन ये बंदा एक बार भी नहीं रोया, और ये कितना ज़्यादा काम है ये लड़का। और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है जिसको उसने बांध रखा होता है, और हमारा एमसी आराम से विंडो से बाहर देख रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि मैं फाइनली अपने लिमिट्स पे पहुंच चुका था उस टाइम पर, और मैं काफ़ी ज़्यादा काम रहना लग गया था, क्योंकि मेरे फादर के कारण मुझे हर कोई तीसरे दिन ही किडनैप कर लेता था इसके कारण, और तब से मैं अब कभी नॉर्मल ही रहता था। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को अंदर बांध दिया होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है तभी मैंने एक बेट लगाई अपनी फादर से कि मैं इस बार बिल्कुल नहीं इस बार मर कर ही आऊँगा। तभी वो बोलता है एक बंदा कि तुम अगर चुपचाप रहोगे तो ये खिलौना नहीं है, ये असली बंदूक है, अगर इससे गोली निकली तो तुम मारे जा सकते हो। तभी हमारा एमसी बोलता है तो मैं अगर ये गोली खा लेता हूँ तो मैं अपने फादर के कर्ज से आज़ाद हो जाऊँगा, है ना? तो तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो गोली चलाओ मेरे ऊपर। और तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो? तुम अगर इस पर गोली खाओगे, ये एक असली गन है और मैं जीत जाऊँगा और तुम हार जाओगे। तभी वो बोलता है क्या क्या तुम जीत जाओगे? कैसे तुम जीतोगे? तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम सीरियस हो? तुम मरना चाहते हो? मैंने इस बंदूक को लोड कर रखा है। तभी हमारा एमसी उसकी गन को पकड़ लेता है और उस गन से गोली अपने हेड के ऊपर रखता है। वो बोलता है चलाओ, गोली चलाओ, मैं अपने फादर से हारूंगा नहीं, जीतूंगा मैं। और तभी वो हमारे बोलता है कि गन की गोली चलाओ, लेकिन एंड द टाइम वो बंदा सरेंडर कर जाता है, लेकिन गोली चला नहीं पाता। और एंड द टाइम में वो बंदा डर जाता है हमारे एमसी से और बोलते तुम हो कौन यार, इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? तभी ये दिखाया जाता है कि एंड द टाइम में पुलिस आ जाती है वहाँ पर और उस बंदा सरेंडर कर देता है और बोलता है कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और तभी हमारा एमसी उस बेट से लूज़ कर जाता है, हार जाता है। और हमारा एमसी बोलता है कि तब मुझे समझ में आया कि जब एक सिचुएशन में इंसान सर्वाइव कर जाता है तो वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है उस सिचुएशन के अंदर। तभी हमारा बोलता है कि बहुत हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा पुराने बातें सोच ली, अब मैं इस सिचुएशन के अंदर हूँ। तभी वो बंदा बोलता है तुम्हारे पास लास्ट टाइम है, हमें बता दो कि वो ट्रेजर तुमने कहाँ रखा है। तभी हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है, फिर जल्दी से मुझे इन सब को ठिकाने लगाना होगा। तभी वो बंदा बोलता है कि बताओ कि तुमने अपना ट्रेजर कहाँ रखा है, और हमारे एमसी के सर के ऊपर पैर रख देता है वो। तभी वो बोलता है कि ये टाइम मैं मरने वाला नहीं हूँ और इस समय भी मैं नहीं मरूंगा। हमारा एमसी ऐसे मन में बोलता है और बोलता है देन तभी उसके साथ बोलता है कि मैं इस दुनिया को बदलूंगा और ये पूरी सिचुएशन को मैं चेंज कर दूंगा अभी के अभी। और तभी वो बंदा बोलता है कि बहुत हुआ इसकी बकवास, अब ये मुझको ट्रेजर के बारे में नहीं बता रहा है तो इसे मार देता हूँ मैं। तभी पीछे से बंदे बोलने लगते हैं कि तुम इसे मारने वाले हो और तुम क्या करने वाले हो? तभी वो बोलता है मैं इतना पेशेंट इंसान नहीं हूँ, तुम मुझे ट्रेजर के बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें मार देता हूँ। तभी एक बड़ा सा टकला आदमी आता है और बोलता है कि ठीक है तो श्योर हो तुम इसे मार दूँ ना, मैं तुम्हें ट्रेजर की जगह नहीं पता चलेगी अगर तुमने इसे मार दिया तो। तभी वो बोलता है कि इसे मार दो, ट्रेजर को हम ढूंढ लेंगे बाद में, लेकिन पहले इसे मार दो। तभी वो मारने लगता है हमारे इंसान को, एमसी को, और तभी बोलता है रिग्रेट मत करना अपने आफ्टर लाइफ में। तभी हमारा एमसी चिल्ला कर बोलता है रुक जाओ, और तभी बोलता है ऐसे बोलता है कि हम ये सिचुएशन को मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इस सिचुएशन को चेंज करना होगा। और वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें ट्रेजर कहाँ मिलेगा। और हमारा एमसी बोलता है कि मैं इस सिचुएशन में सरवाइव कर दिखाऊंगा और इस सिचुएशन से बाहर निकल के दिखाऊंगा तुम सबको, और मैं मरने वाला नहीं हूँ।